एक गांव में छोटू नाम का एक युवक रहता था। छोटू 18 साल का है, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। परंतु वो बच्चों के साथ खेलता था जो उसके आधी उम्र के थे। लुका छिपी, छुपम छुपाई, गुली डांटा, ऐसे ही बहुत सारे खेल खेला करते थे। छोटू के माता पिता ने छोटू को पढ़ाने के लिए अपनी सारी पैसे खर्च कर दिया था, लेकिन छोटू ने कभी अपने पढ़ाई को परवाह नहीं किया और सिर्फ बच्चों के साथ खेलने में ध्यान दिया। छोटू अपने आदत से बहुत मजबूर था, लेकिन उसके माता पिता उनको लेके चिंता पे चिंता कर रहे थे। एक दिन गांव में केला का बहुत बड़ा दुकान खुला। छोटू के पिता एक बोर्ड पर ध्यान दिया जिसमें लिखा था कार्यकर्ताओं की जरूरत है। कार्यकर्ताओं की जरूरत, अरे मुझे तो अंदर जाना चाहिए, उसने ऐसा सोचा। इस नौकरी के बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है, उसने ऐसा सोचा और केले के दुकान के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक दो लोग लाइन में खड़े हैं और एक एक कर केलों की टोकरियां लेकर जा रहे हैं। जैसे ही सभी ने टोकरियां लेना पूरा किया, सभी ने जगह छोड़ दी। हरी ने उस टेबल के सामने दुकान के मालिक को देखा और सीधे उसके पास गया ताकि नौकरी के बारे में पता चल सके। जैसे ही वो उसके करीब गया, उसने पहचान लिया कि मालिक उसके दोस्त है। फिर दुकान के मालिक ने बोला, अरे हरी, तुम कैसे हो यार, हमें मिले हुए कितना समय हो गया। फिर वह एक दूसरे से बात करने लगे और एक दूसरे का हाल समाचार पूछने लगे। हरी का दोस्त उसको बताने लगा कि वो केले के दुकान का मालिक कैसे बना। उसने बताया कि शुरू में वो अपने तनखे को बचाता था, उसके साथ उसने एक छोटी सी जमीन खरीदी। उसने उस जमीन पर केले के पेड़ उगाने शुरू कर दिए और अपने खेत में पूरे दिन के काम के बाद वो पैसों को बचाकर खर्च करता था। और आज वो इस पैसे से इतना बड़ा दुकान खोला है और दुकान का मालिक बन गया है। उसने हरी के बेटे के बारे में पूछा कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही धनराज ने पूछा, हरी ने अपने बेटे और उसके व्यवहार के बारे में सब कुछ बता दिया। छोटू के बारे में पता चलने के बाद धनराज ने हरी के बेटे को केले के कारोबार में काम करने का सुझाव दिया। हरी सीधे अपने घर चला गया और अपने बेटे को इस नौकरी के बारे में बताने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते छोटू कुछ अन्य बच्चों के साथ आया। हरी अब अपने बेटे के पास गया और हरी ने अपने बेटे से कहा, मैं जो तुमसे बात कहने वाला हूँ वो केवल सुनने की नहीं है, तुम्हें काम भी करना है, तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। अपनी उम्र तो देखो, तुम्हें उन बच्चों के साथ नहीं घूमना चाहिए। तो छोटू हंसने लगा और बोला, आप क्या काम करने बोल रहे हैं। हरी ने बोला, तुम्हें केला बेचना पड़ेगा, जितना तुम बेच सको उतना बेचना होगा। छोटू ने यह सोचना शुरू कर दिया कि उसके पिता ने क्या कहा। उसे लगा रोज केले खरीदने के लिए उसके पास आएंगे, तो उसने सोचा काम करना चाहिए। उसने अपने पिताजी को हाँ बोल दिया कि ये काम करूँगा। हरी ने भी खुश होकर अपने बेटे से कहा, कल सुबह 8 बजे जाना है, चौथी गली में जाना है, बहुत बड़ी केले का दुकान है वहाँ। अगले दिन छोटू अपने पिता का बात मानकर वहाँ गया। जैसे ही छोटू केले के दुकान में पहुँचा, धनराज ने उसे देखा और सोचा कि छोटू तो एक लड़का है जिसके पास केले से भरे 3 टोकरी बेचने की क्षमता है और वह उसे केले की 3 टोकरियां देता है। और धनराज बोलता है, तुम्हें 300 रुपए मिलेगा अगर तुम इन केलों को बेचते हो तो। ऐसा बोलकर छोटू को एक साइकिल दे दी। छोटू केले के 3 टोकरियों के साथ साइकिल में निकल पड़ा। जब वो साइकिल से जा रहा था तो उसने केले बेचने के लिए कुछ आवाज नहीं निकाली। थोड़ी देर बाद वो थक गया तो उसे लगा कि अब उसे पेड़ के नीचे आराम करनी चाहिए।
उसने तीनों टोकरियों को नीचे रखा और सोने ही जा रहा था कि उसने सुना कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। तो उसने पेड़ के नीचे सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया और वो खेलने के लिए चला गया। जब वो खेल रहा था तो दूसरी तरफ बंदर आया, टोकरी से केले खाना शुरू कर दिया और सारे केले खाने लगा। फिर छोटू ने वहाँ ध्यान दिया और बंदरों को वहाँ से भगाया। और छोटू पूरा परेशान हो गया और सोचने लगा इन केलों को कहाँ बेचना है। और फिर उसे याद आया कि मैं अपने दोस्त के पास बेच देता हूँ। ये सोचकर वो अपने दोस्तों के पास निकल पड़ा। जैसे ही वो वहाँ जा रहा था, उसके दोस्त उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसे रोक लिया और बोला, आज सुबह हमारे साथ खेलने के लिए क्यों नहीं आए और उन टोकरियों में क्या है? तो छोटू ने बोला, हर केले का कीमत 2 रुपए है। और फिर सभी ने केला खाना शुरू कर दिया। छोटू केला उन सबको देता गया और वो सब खत्म भी कर दिए। और जब लास्ट केले का टोकरी बचा तो छोटू ने अपने दोस्तों से कहा, इसे भी खत्म कर दो और मुझे 600 रुपए दे दो और मेरा आज का काम खत्म हो जाएगा और बाकी बचा दिन तुम्हारे साथ खेल पाऊंगा। उसके सभी दोस्त उसके ऊपर हंसने लगे और बोल दिए, हम लोग के पास कोई पैसा नहीं है, जाओ कम से कम इस आखिरी टोकरी को तो बेच दो और पैसा कमाओ। शुरू में छोटू को समझ में नहीं आया कि अपने दोस्तों का सामना कैसे करना है। उसने सोचा ये बहुत आसान काम होगा, लेकिन अब उसे समझ में आया कि केले बेचना कितना मुश्किल काम होता है। अब छोटू बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उसके सारे दोस्त मिलकर उसके 2 टोकरी यानी कि 200 का केला खा चुके थे। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन केलों का पैसा कहाँ से लाएं। अब वो सोचता है कि पड़ोसी गांव जाना है और केले से भरे इस टोकरी को 300 रुपए में बेच के आना होगा, तभी मैं धनराज जी का पैसा दे पाऊंगा और कल काम में जा सकूंगा। लेकिन इतने महंगे केले कौन खरीदेगा? और फिर दूसरे गांव निकल जाता है। अब वह दूसरे गांव जाकर के ऐसे चिल्लाने लगता है, जाओ, मोटे पतले हो जाओ, आओ स्वादिष्ट केले सिर्फ 6 रुपए में खरीदो, आओ आओ साहब, मैडम जी सब आओ। छोटू ने इस तरह से गांव में केलों को बेचना शुरू कर दिया। उसका बात सुनकर सभी लोग अपने घरों से बाहर आए और छोटू के केलों को खरीदना शुरू कर दिए। इस तरह से छोटू ने सभी केलों को 300 रुपए में बेच दिया और धनराज जी के पास चला गया। जैसा कि धनराज जी ने छोटू के ऊपर भरोसा दिखाया, वैसा ही छोटू ने सभी केले को 300 रुपए में बेचकर उसका पैसा धनराज जी को दे दिया। धनराज बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और पहली बार छोटू को भी एहसास हुआ कि मुझे काम करना चाहिए, ना कि उन बच्चों के साथ खेलना चाहिए। इस वजह से उसने उन बच्चों के साथ समय बिताना छोड़ दिया।